कैसे फार्मूला देखना है, जी से एन में जाना है, माने ग्रोस से हमको नेट में जाना है। तो ग्रोस से नेट में तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। ग्रोस से नेट ना, तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। अब देखिए एक और चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पर n का n ही रहने देते हैं और n के जगह हम मान लेते हैं d कर देते हैं, क्योंकि देखिए n d में बदलता है, और p का p ही रहने देते हो, mp का mp। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ एक ही बदलाव किए हैं, डोमेस्टिक नेशनल को डोमेस्टिक में कर दे, यानी हमको किधर से देखना है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक से किस में जाना है, नेशनल में। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करना होगा, प्लस NFIA। एक और चेंज कर दे रहे हैं, NNP MP, NNP क्या है, MP। NNP MP में अब देखिए क्या, MP की जगह क्या कर दी, FC। एक चेंज क्या किया, केवल एक ही चेंज किया कि देखिए FC। अब देखिए ऐसे देखेंगे, FC को MP में लेके जाना है, FC को MP में लेके जाना है, तो क्या करना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडीज, DIES सब्सिडीज माइनस करना होगा। उसी प्रकार एक फैक्टर कॉस्ट वाला भी देख लेते हैं। देखिए GDP FC है ना, तो हम मान लेते हैं G के जगह NDP FC। केवल एक चेंज के, G को N में लेकर गए, लेकिन फार्मूला किधर से देखेंगे, N को G में लाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि फार्मूला इसका ना लिखना है, इसीलिए N को G में लाने के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना होगा। देखिए हमको किसका फार्मूला लिखना है, इसका, तो इसके अनुसार देखेंगे n को g में लाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या हो गया, प्लस करना होगा। एक और चेंजिंग कर रहे हैं, g का g ही रहने दे रहे हैं, d के जगह क्या कर दे रहे हैं, n और p FC। अब देखिए यहाँ इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका देखिए हम केवल एक चेंजिंग किए, डोमेस्टिक के जगह नेशनल कर दी, यानी नेशनल से हमको किसका फार्मूला लिखना है, डोमेस्टिक का। तो नेशनल से डोमेस्टिक का फार्मूला लिखने के लिए क्या करना होता है, माइनस NFIA, माइनस क्या करना होता है, NFIA, मैंने NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देना पड़ता है, माइनस कर देना पड़ता है। अब देखिए यहाँ अब आते हैं, एक और चेंजिंग करते हैं, GDP FC है ना, GDP FC के जगह हम यहाँ कर देते हैं MP। GDP FC के जगह, यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि MP को कहाँ ले जाना पड़ेगा, FC में। तो MP को FC में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस और प्लस क्या करना होता है, सब्सिडीज करना पड़ता है। एक और देख लेते हैं, या फिर अपने से इसी टाइप से सारा बन जाता है, कोई हार्ड नहीं है, लेकिन एक वो हम बड़ा सा कंसेप्ट को देखते हैं। देखिए GDP FC है, अब इसको हम बदलना चाह रहे हैं पूरा, हम अभी तो एक ही चेंज कर लेते हैं, अब हम सारा चेंज करें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP। मतलब हम यहाँ क्या देखें, ये जो हम बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ सारा चेंज कर दें, G को N में ले गए, D को N में ले गए और FC को MP में, मतलब सारा का सारा क्या कर दे, चेंज कर दे। लेकिन इसका फार्मूला लिखने सिखा रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसको फार्मूला लिखना बहुत आसान है। देखिए हम G को कहाँ ले गए, N में, तो G को N में ले गए, लेकिन हम उल्टा फार्मूला देखें, N को G में लाने के लिए डेप्रिसिएशन क्या कर दिए, प्लस DEPRIACAT डेप्रिसिएशन, गलती हो, DEPRECIATION, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है। देखिए यहाँ डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखिए एक बदलाव और किया, डोमेस्टिक को कहाँ ले गए, नेशनल में। डोमेस्टिक को नेशनल में, उल्टा देखें, नेशनल को कहाँ ले जाना है, डोमेस्टिक में। नेशनल को कहाँ ले जाना है, डोमेस्टिक में। नेशनल को डोमेस्टिक में ले जाने के लिए क्या करना होगा, माइनस NFIA, माइनस NFIA। उसके बाद एक और बदलाव कि FC को किस में ले गए, MP में, यानी हमको MP को कहाँ लाना है, FC, MP को कहाँ लाना है, FC।
उल्टा देखेंगे, एमपी को एफसी मिलाना है। एमपी को एफसी में क्या करना होगा, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ये फार्मूला हो गया पूरा। जीडीपी एफसी को हम एनएनपी एमपी में कैसे लिख सकते हैं, डेप्रिसिएशन प्लस कर दिए, डेप्रिसिएशन प्लस करने का रीज़न क्या है, ग्रोथ को हम नेट में ले गए, और फिर एनएफआईओ को माइनस किया। एनएफआईओ माइनस करने का कारण क्या है, डोमेस्टिक को हम कहाँ ले गए, डोमेस्टिक को हम कहाँ ले गए, नेशनल में ले गए, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में है, इसीलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किए और सब्सिडीज को क्या कर दिए, प्लस कर दिए। उसी प्रकार ये सारा फार्मूला लिखा हुआ है, समझ जाएंगे अगर ये समझ में आ गया तो। अब समझते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है। देखिए नॉमिनल जीडीपी को हम दूसरे शब्द में कहते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस, और रियल जीडीपी को दूसरे शब्द में कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। हाँ, रियल जीडीपी को अगर करेंट प्राइस की बात होगा तो नॉमिनल जीडीपी समझ जाएंगे, अगर कांस्टेंट प्राइस की बात होगा तो हम रियल जीडीपी समझ जाएंगे। देखिए समझते हैं नॉमिनल जीडीपी, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड एट करेंट प्राइस। मतलब है ना, करेंट प्राइस में मार्केट वैल्यू ऑफ सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विस, माने जितने सारे गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल में, माने एक साल में एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ है उसका मार्केट वैल्यू को कहते हैं और कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी कब कहेंगे, जब इसको एस्टिमेट किया जाता है करेंट प्राइस में। तो देखिए सिंपल सा मतलब है नॉमिनल जीडीपी को जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन एक साल में हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उसके मार्केट वैल्यू करेंट प्राइस के अनुसार क्या कहलाता है, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी को किस आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, करेंट प्राइस के बेस पर। बस रियल जीडीपी में थोड़ा सा अंतर है, इसको कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर के प्राइस के आधार पर, लेकिन इसको करेंट ईयर प्राइस, दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग इन अकाउंटिंग इन ईयर एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस के आधार पर जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है उसका मार्केट वैल्यू को कहते हैं हम रियल जीडीपी। इट कैन इंक्रीज इफ़ द प्राइस राइज, है ना। नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा कब, जब प्राइस बढ़ेगा तब। लेकिन रियल जीडीपी कैसे बढ़ता है, इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रियल जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन अगर केवल प्राइस बढ़ रहा है तो हम समझेंगे नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट ए गुड मेजर ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये कोई अच्छा मेजर नहीं है लोगों के वेलफेयर के लिए नॉमिनल जीडीपी, लेकिन ये गुड मेजर है, अच्छे माप है लोगों का वेलफेयर के लिए। अब देखिए रियल जीडीपी का फार्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स, मैंने प्राइस इंटू 100 रियल जीडीपी का फार्मूला याद रखेंगे, नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100। और एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या, देखिए यहाँ इसका फार्मूला हो जाता है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100। तो देखिए रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर में थोड़ा सा अंतर है, इसमें डिवाइड किया जाता है प्राइस इंडेक्स से और इसमें डिवाइड किया जाता है रियल जीडीपी से, बस थोड़ा सा अंतर है। अगर नॉमिनल जीडीपी को प्राइस इंडेक्स से डिवाइड कर दें तो रियल जीडीपी निकल जाएगा, और नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दें तो जीडीपी क्या निकल जाएगा, डिफ्लेटर निकल जाएगा। देखिए रियल जीडीपी इज द मेजर एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपुल, मतलब रियल जीडीपी क्या मापता है, लोगों का वेलफेयर, माने लोगों का कितना कल्याण हुआ। वेलफेयर ऑफ द पीपुल इज मेजर इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, माने एक
व्यक्ति पर कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलफेयर को माप सकते हैं, वेलफेयर को मेज़र कर सकते हैं। इंक्रीज इन रियल जीडीपी, अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है इसका मतलब है इंक्रीज इन रियल आउटपुट, यानी प्रोडक्शन बढ़ गया, आउटपुट क्या हुआ, बढ़ा है इन द इकोनॉमी। हायर द ग्रोथ ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी ज़्यादा हो गया है इसका मतलब हुआ फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी क्या हो गया, ज़्यादा। मैंने जीडीपी का बढ़ने का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ गया, आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, गुड्स से सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ हम ये समझ गए कि नॉमिनल और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है। रियल जीडीपी का बढ़ने का मतलब क्या होता है कि लोगों का वेलफेयर भी क्या हुआ, बढ़ा है।